हम ये जो तिरंगा यात्रा है हमारे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रहरी के रूप में एक ऐसी शोभा यात्रा शहर में निकाली जा रही है जिससे हमारे शहर के प्रत्येक नगरवासी को एक ऐसी दिल में अरमान गूंजेगी कि देशभक्ति का जज्बा जो हमें ये आज़ादी मिली है बड़ी ही कुर्बानियों से मिली है, उसका जो प्रदर्शन है दिवस से पहले किया जा रहा है। और मैं समस्त आज भाग लेने वाले हमारे नागरिकों, हमारे पदाधिकारियों, जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कार्य कर रहे हर एक कार्यकर्ता है, उनको बड़ी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे तिरंगे को नमन करते हुए ये शुभ यात्रा का हम प्रारंभ कर रहे हैं। इससे हमारे प्रत्येक नागरिकों के अंदर एक ऐसा जज्बा होगा जो देशभक्ति का होगा। हमारे जो अरमान है, जितनी हमें विरासत में मिली ये आज़ादी है, शहीदों की कुर्बानियों का जो ये परिणाम है, आम जनमानस और हम हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, उसको सुशोभित करते हुए उसकी यादगार पलों के रूप में आज मैं सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज नरवाना शहर के अंदर जो आज ये तिरंगा यात्रा है, सभी सम्मानित पदाधिकारी और सभी समाज सेवी संगठन और विभिन्न व्यापार मंडल के आए हुए प्रतिनिधि, आज जो तिरंगा यात्रा इसका महत्व हमारी कुछ दिन पहले आंखों का आगे हुआ, जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी और 26,000 बच्चे हमारे यूक्रेन के अंदर MBBS में, IIT में, IMT में एडमिशन में थे और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक हाहाकार था कि हमारे बच्चे वहाँ गिर गए, हमारे बच्चे गिर गए। तिरंगा की बात है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन और रूस के उनसे बात की कि हिंदुस्तान का बच्चा कुशल पूर्वक हमारे देश में पहुंचना चाहिए। उस टाइम ये तय हुआ था जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगी, ना वहाँ मिसाइल चलेगी, ना गोली चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। इस तिरंगे की आड़ में पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लिया, नेपाल के बच्चों ने भी तिरंगा लिया। इस तिरंगे की शान को समझे। आज तिरंगे की शान के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड लेवल पर अपना डंका बज रहा है। आज हिंदुस्तान 130 करोड़ जनसंख्या का ये देश और इसका जो चौकीदार आज पूरे विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात एक करके हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की जो कामना करता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालकर और एक संदेश देते हैं कि हिंदुस्तान जाग चुका है, राष्ट्रीय भावना है। तो तिरंगे को फहराकर आज जो हमारे शहीद हुए, हम उनकी याद में सभी आज तिरंगा यात्रा स्टेशन से लेकर बस अड्डा तक हमारे तीनों मंडल के नेतृत्व में और हमारा इसकी अध्यक्षता माननीय हमारे राजू मौर्य जिला अध्यक्ष कुछ देर में आएंगे और उसके बाद तिरंगा यात्रा शुरू होगी। जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत ही अर्थ का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज हम नरवाना विधानसभा की तरफ से पूरे नरवाना शहर में आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें जो सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं और जो है नरवाना के जो लोग आए हुए हैं उनका मैं जो है धन्यवाद करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि अपने अपने तिरंगा झंडा लेकर आराम से जो है शहर में जो है हम चलेंगे। धन्यवाद। अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता के कार्यक्रम में आज भारत को 75 साल हो गए आज़ाद हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रवाद के
नाम को का शंखनाद करते हुए पूरे हिंदुस्तान की जनता से आह्वान किया है कि हम इसको आज तिरंगा यात्रा के रूप में मनाएं। ये तिरंगा एक मामूली कपड़े का तिरंगा नहीं है, ये तिरंगा शहीदों की निशानी है। इसके नेतृत्व में शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों की संख्या में कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, वीर सावरकर। तो ऐसे शुभ अवसर पर नरवाना भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधानसभा के पार्षदगण, सभी देशभक्त नागरिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जो भाई अभी नहीं आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि तिरंगा यात्रा किसी विशेष उद्देश्य से नहीं है। ये लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना, शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि की भावना देने के लिए ये तिरंगा यात्रा है। इसलिए हम सभी इसमें भाग लें और जोर शोर से इसको निकालें अपने शहर में। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज सारे देश में 5वीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि आपने पता है, पिछले वर्ष 15 अगस्त को सारे देश में घर घर में तिरंगा फहराया गया था। चाहे वो झोपड़ी थी, चाहे वो महल था, चाहे वो रेहड़ी थी, चाहे वो होटल था, कुछ भी आपने देखा होगा। अभी तक झंडे फहरा रहे हैं पिछली बार की तरह। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, पिछली बार से डबल झंडे अब की बार लोगों के घरों पे फहराए जाएंगे। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पिछले 9 साल में कूट कूट कर भरी गई है। उससे सरकारें इससे पहले भी थी, लेकिन देशभक्ति की भावना लोगों में इतनी नहीं थी। पिछली जो 9 साल में सरकार ने देशभक्ति की भावना लोगों के दिलों में भरी है। इससे आप माहौल देख सकते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिला, नौजवान, सभी देख के हाथ में तिरंगा है। और ये यात्रा हजारों की संख्या में नरवाना के स्टेशन से लेकर बस स्टैंड शहर में होती हुई यहाँ पर पहुँचेगी। इसमें जो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टेशन के पास पहुँचे और इस राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत। आज भारत माता के सपूत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पिछले 2 वर्षों से एक ये राष्ट्र के लिए बहुत महान गतिविधि शुरू की है कि भारतवर्ष के अंदर रहने वाला हर नागरिक, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, बड़ा हो, कि उसको अपने भारत माता के प्रति अपनी भावना जागृत करने का मौका मिले। और इसके लिए एक ये तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष के अंदर शुरू की गई है, जिसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है कि आज भारतवर्ष के अंदर बच्चा बच्चा इस बात से जागृत हो गया कि तिरंगा हमारा सब कुछ है, हमारा मान है, सम्मान है, सब कुछ हमारा। इसके लिए हम अगर हमारी जान भी चली जाए तो उसकी हम परवाह नहीं करेंगे। आज देश के, हिंदुस्तान के रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो कितना गरीब व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, हर आदमी के मन में एक ही भावना है। इस भावना पर पूरा भारत जुड़ा हुआ है और हर साल लोगों में जागृति आती जा रही है। वह समय दूर नहीं, पूरा देश की 140 करोड़ जनता जो हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता के नारे लगाते हुए बाहर निकलेंगे, वो समय दूर नहीं। नरेंद्र मोदी को होते हुए ये ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या ये तिरंगा यात्रा अमेरिका में भी या विदेश में भी निकलेगी? हाँ पत्रकार महोदय, ये जो हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक, चाहे वो संसार के 277 देशों में से किसी देश के अंदर रह रहे हो, उनके मन में इस तिरंगे के प्रति एक भावना है
और वो हर देश के अंदर वो उनका ग्रुप जो अपने भारतीय लोगों का माँ भारती के सपूत हैं उनका ग्रुप इकट्ठा होकर आज तिरंगा यात्रा इस हफ्ते में निकाल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा के अंदर ये हम सभी नगरवासी इकट्ठे होकर के आज मना रहे हैं इसको। भारत का जो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है, बहुत ही खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है और सभी नागरिकों में बड़ा उत्साह और जोश रहता है और सभी मतलब नागरिक भारत के माता के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए बड़े जोश खरोश से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय हो। भारत माता की साथियों, इस देश पर 50 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया और कभी देशभक्ति की भावना उन्होंने करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनका एक ही कार्य था, अपना घर भरो और अपनी जेबें भरो। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का राज आया है, ये पहले जरूरी है अपने घर से, अपने राज्य से और अपनी पार्टी से, जो सबसे बड़ी पार्टी है वो राष्ट्र है। राष्ट्रभक्ति की जो भावना मोदी जी ने लोगों के दिलों में भरने का काम किया है, इसका जितना भी मैं स्वागत करूं उतना ही कम है। और ये पहले भी ये झंडा यात्रा निकाली जा चुकी है, हर घर घर में झंडा लगाने का काम किया गया है। अब ये जो मोदी जी ये कार्य कर रहे राष्ट्रभक्ति का, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि आजकल संसार के अंदर आप देख रहे हैं जगह जगह झगड़े लड़ाइयाँ हो रही है। और जब तक लोगों के दिलों में राष्ट्र की भावना नहीं होगी तो फिर वो राष्ट्र कुछ नहीं होता। इसलिए साथियों, जो झंडा यात्रा निकाली जा रही है ये बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कार्य शुरू किया, हम इसका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।